नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। जो आज की हमारी क्लास रहेगी वो काफ़ी स्पेशल क्लास है, बिकॉज आज की क्लास में हम फोकस करेंगे हमारे 7 चक्र को बैलेंस करने के लिए। तो जो ये चक्रास होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, तो थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी समझते हैं। जो चक्रा है, इट इज़ अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है कोई भी डिस्क, एक ऐसी डिस्क जो कि स्पिन कर रही है हमारी बॉडी में, और ये जो एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज कर रही है वो ये हमारी बॉडी में जो चक्रास हैं, जो स्पिनिंग डिस्क हैं, उसी से ये एनर्जी हमारी फ्लो हो रही है सारे ऑर्गन्स, सारे टिश्यूज, सारे सेल्स तक। तो अगर हम देखें तो ये जो चक्रास होते हैं, जो ये चक्र होते हैं, वो और कुछ भी नहीं पर सूक्ष्म तरीके से ये हमारी जितनी भी नर्व्स होती हैं उनके गुच्छे होते हैं। यही जो गुच्छे होते हैं वो हमारी बॉडी में सारी नर्व्स मिल जाती हैं और एक गुच्छा बनाती हैं, वहीं पे हम कहते हैं कि हमारा चक्र है। ऐसे ही वो उस चक्र से कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ऑर्गन होता है। अगर हमारे कोई भी ऑर्गन में विकृति है, कोई भी उसमें समस्या है, तो हम योगिक लैंग्वेज में कहते हैं कि उस चक्र में आपके दोष होगा, उस चक्र में आपकी कोई ना कोई इनइफेक्टिवनेस होगा, या उसमें एनर्जी फ्लो सही से नहीं होगा, तभी आपको वो डिजीज हुई। तो अगर हम योगिक टर्म्स में बात करें तो जो हमें डिजीज होती है वो हमारे चक्र के इम्बैलेंस हो जाने से होती है। तो हमारे जितने भी चक्र होते हैं बॉडी में, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में वो स्थित होते हैं हमारी बॉडी में, और डिफरेंट हमारे इमोशंस को, हमारी बॉडीली फंक्शंस को, हमारे मेंटल और न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को वो ऑपरेट करते हैं। तो आज हम समझते हैं इन 7 चक्रों को, और उनसे रिलेटेड हमारे कुछ योगाभ्यास करेंगे जिनसे वो चक्र हमारे बैलेंस हो जाए और हमारी शरीर में एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी फ्लो रहे, जो हमारी बॉडी को हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस बनाए। तो आप अपने योगा मैट पे आ जाइए। तो हम अपने योग की अभ्यास अपने मैट पे स्थित होके करते हैं, किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में। सुख आसन, वज्र आसन, दंड आसन या स्थित सिद्ध आसन, जिस समय हम बैठे हुए हैं। तो हम समझते हैं अपने सबसे पहले चक्र को, जो हमारे रूट ऑफ द स्पाइन में होता है, जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र, या इंग्लिश में रूट चक्र भी। तो जो ये रूट चक्र होता है वो हमें ग्राउंडेडनेस, जो एक होता है लोगों में ग्राउंडेडनेस की भावना होती है, सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, उन सबको ये रिप्रेजेंट करता है। जो ये रूट चक्र होता है, इसको हम अपने जो भी कुंडलिनी जागरण होता है उसके लिए भी करते हैं। कुंडलिनी जागरण एक योगिक प्रोसेस है जो कि बहुत डीप प्रोसेस है। तो अभी सूक्ष्म लेवल पे अगर आप समझे तो मूलाधार चक्र को, मूलाधार एरिया जो हमारा पेल्विस रीजन होता है, उस पे ये फोकस करता है। तो चलिए करते हैं कुछ अभ्यास हमारे मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के लिए। तो इसके लिए आपको एक ब्लॉक या आप एक कुशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप एक कुशन अपने हिप रीजन के नीचे प्लेस कर लीजिए। इस पे रखने के लिए साथ अपने दोनों पैरों को आप दाहिने बाइने इस प्रकार से खोल लेंगे। साथ ही साथ आप इस तरीके से कुशन पे आप बैठ जाएंगे, या आपके पास जो ब्लॉक है, अपने कोहनियों से आप पैरों को बाहर की तरफ पुश करेंगे, और इस प्रकार से आप, जिसे हम कहते हैं मल आसन की स्थिति में बैठ जाएंगे। बेहद ही लाभकारी आसन, आपके पेल्विस रीजन को, जो आपका नीचे का आपका मल द्वार है, मल को सेक्रीट करने का एरिया है, कोलन रीजन, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। मल आसन में बैठेंगे, इसे गार्लैंड पोज भी कहते हैं हम इंग्लिश में। यहीं पे 2 से 3 बारी सांसों का अभ्यास करेंगे। सांस भरेंगे व छोड़ेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। चेहरे पे मन से मुस्कुराहट। अब यहीं से अपने लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को पकड़ेंगे, एंड राइट हैंड आपका लेफ्ट साइड पे मुड़ा हुआ, झुका हुआ,
इनहेल नाइसली एंड जर्नली इनहेल एक्सेल करेंगे। वापस से यहीं से अपने राइट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे, सांस भरते हुए राइट हैंड साइड। आपकी दृष्टि आपके लेफ्ट आर्म की तरफ एंड अगेन दोबारा से मलासन में आ जाएंगे, पूर्णतः मलासन। अच्छे से स्ट्रेच करेंगे ताकि हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो, बैलेंस्ड फील करें। इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से अपने अब आप लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड प्लेस करते हुए राइट हैंड की तरफ अपने लेफ्ट हैंड को साइड में स्लांट ओपन करेंगे और राइट हैंड आपका इस तरीके से लेफ्ट की ओर डायरेक्शन में, सांस भरते हुए बीच में। एक बारी पुनः करेंगे, अपनी लेग्स को एडजस्ट करेंगे। राइट हैंड आपका राइट साइड स्ट्रेच होता हुआ, इसी के साथ लेफ्ट हैंड आपका राइट साइड जाता हुआ। अपनी लेग्स को इस तरीके से झुकाएंगे नहीं, अच्छे से ओपन करेंगे क्योंकि हमारा मेन पर्पस है हमारे मूलाधार चक्र में, मूलाधार एरिया में, बेस ऑफ द स्पाइन में एक अच्छा ओपन एंड स्ट्रेच लेकर आना। तो अच्छे से ओपन करेंगे एंड रिलैक्स। वापस से बीच में आ जाएंगे। जो हमारा दूसरा चक्र आता है वो आता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र। तो जो ये सैक्रल चक्र होता है ये हमारी मूलाधार के जस्ट अबव होता है, हमारी लोअर एब्डोमेन रीजन में। तो ये जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी कोलन से रिलेटेड, हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लम्स इसी चक्र में फेस होती है अगर हम इसका इम्बैलेंस होता है। तो ये जो चक्र होता है ये हमारी बॉडी में जो भी, जैसे हमें जो भी सेक्सुअलिटी की होती है, प्रॉब्लम्स होती है, वो सब इसको रेगुलेट करते हैं। तो हमारी सेक्सुअलिटी होना, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पावर, वो सारी इसी चक्र से आती है। अपनी मैट पे बैठ जाएंगे और अपने दोनों पंजों को सामने से मिला लेंगे, आपके दोनों हाथ इंटरलॉक्ड, और करेंगे यहीं से हमारे अगले चक्र के लिए अभ्यास जो कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र, उसको हम बैलेंस करेंगे, उसको हम रेजुविनेट करेंगे। तो इस तरीके से तितली आसन या बद्धकोण आसन में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास आपके स्वादिष्ठान चक्र के लिए। जो भी आपको कुछ भी पेल्विस रीजन इश्यूज रहते हैं, यूटीआई की समस्या, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, वो सारी की सारी इसी चक्र से होती है। तो इसको हम पावरफुल करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छे से करेंगे बद्धकोण आसन या तितली आसन, बटरफ्लाई पोज भी जिसे हम कहते हैं। अच्छे से करेंगे। अब यहीं से अपने दोनों लेग्स को दाहिने व बाईं ओर खोल लेंगे और अपने दोनों हाथों से बिग थंब को पकड़ेंगे। आप देखेंगे बहुत अच्छा आपको पेल्विस स्ट्रेच मिल रहा है। स्ट्रेच करेंगे, निगाह दृष्टि सामने की ओर एंड स्ट्रेच। आपसे जितना हो पाए स्ट्रेच उतना करेंगे अच्छे से। आप देखेंगे आपके इनर थाई रीजन में आपको बहुत डीप स्ट्रेच मिल रहा है। इनहेल एंड अप। फिर से नीचे जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे दोनों बिग टोज को पकड़ के। इनहेल एंड अप। जो हमारा थर्ड चक्र होता है वो होता है हमारा मणिपुर चक्र और
सोलर प्लेक्स चक्र। तो ये जो हमारा मणिपुर चक्र होता है वो हमारा स्वादिष्टान चक्र के ऊपर आता है, हमारे पेट की तरफ, हमारी नाभि से की तरफ। तो ये जो चक्र होता है ये हमारी जो भी हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी स्टमक इश्यूज होते हैं, एसिडिटी हो गई, गर्ड हो गई, हमारे जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, आपका हर्निया, ये सारी दिक्कतें यहाँ से आती हैं। तो अगर हम देखा जाए इसके बेसिक फीचर यही होता है कि हमारी पावर के लिए, हमारे रिलेशंस के लिए, हमारे जो भी गट इश्यूज होते हैं, गट फीलिंग के लिए ये हमारा चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम करेंगे बेहद ही लाभकारी अभ्यास जिसे हम कहते हैं नौक आसन, नौक आसन या बोट पोज। तो अपने मैट पे 90 डिग्री एंगल्स पे बैठ जाएंगे। साथ ही साथ आप अपने हाथ को अपने पैरों के दाहिने बाइने रखेंगे और अपने घुटनों से मोड़ते हुए ऊपर की ओर ले आएंगे। ये स्टार्टिंग अवस्था है। धीरे से अपने हाथों को भी साइड में ले आएंगे। Inhale and exhale gently here only and release। एक बार पुनः करेंगे इसी का अभ्यास। जेंटली अपने हाथों का सहारा लेते हुए लेग्स को उठाएंगे। लेग्स प्लेस करने के बाद अपने हैंड्स को भी दाहिने बाइने ले आएंगे। Inhale and exhale, inhale and exhale and gently place them। एक बारी फिर से करेंगे यही अभ्यास। अपने लेग्स को सामने की तरफ ले आएंगे। इस बारी अपने लेग्स को थोड़ा सा और खोलते हुए हम इस तरीके से कंप्लीट बोट पोजीशन में आ जाएंगे। जिनसे हो पाए ये अभ्यास करें। अपनी लेग्स को आप पकड़ सकते हैं। जिनसे लेग छोड़ के हो पाए वो लेग छोड़ के अभ्यास करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल एंड रिलीज। इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से करेंगे इसी का अभ्यास। पहले हम हाफ बोट में आएंगे। जिनसे इतना हो पाए अभ्यास वो इतना ही करें। जिनसे हाथ ऊपर करके हो पाए हाथ ऊपर करके करें। जिनसे कंप्लीट फुल बोट पोजीशन में हो पाए वो इस तरीके से भी थोड़ा अपने पैरों को सहारा देते हुए कर सकते हैं। और जिनसे कंप्लीटली होल्ड हो पाए वो कंप्लीटली होल्ड करेंगे। थोड़ा सा आप शेक कर सकते हैं, कोई नहीं, एंड रिलीज। फोर्थ चक्र होता है हमारा हार्ट चक्र और अनाहत चक्र। तो जो ये अनाहत चक्र होता है ये हमारे रिब केज के बीच में हमारे मिडल ऑफ द चेस्ट होता है, जिसे हार्ट के ऑर्गन के द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है। जो अगर इसमें कोई भी विकृति होती है तो इसमें हार्ट इश्यूज होना, हार्ट एक होना, हार्ट अटैक आना, ये सारे इश्यूज पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो हमारे इमोशंस होते हैं, लव के, कनेक्टिविटी के, हमारे किसी के साथ अच्छे रिलेशंस के, हैप्पीनेस के, सैडनेस के, सारे इमोशंस ये हमारे हार्ट अनाहत चक्र में ही होते हैं। अनाहत चक्र को एक्टिवेट करने के लिए करेंगे भुजंग आसन। सबसे पहले करेंगे स्फिनिक्स पोज, अर्ध भुजंग आसन। तो जेंटली बस आगे की ओर उठ जाएंगे। अपने आगे वाले एरिया को नाभि तक उठा लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल जेंटली। एक्सहेल एंड डाउन। एक बार फिर से करेंगे। इनहेल करते हुए नाभि तक उठ जाएंगे। यहीं से करेंगे अपना अगला अभ्यास धनुरासन या बो पोज। अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एंकल से पकड़ लेंगे। सांस भरते हुए अपनी चेस्ट से आगे से उठ जाएंगे। अपने चेस्ट को हार्ट ओपनिंग अभ्यास भी है ये बहुत अच्छा। एंड रिलैक्स।
एक बार फिर से सांस भरते हुए आगे से चेस्ट को ओपन करेंगे एंड रिलैक्स। पुनः करेंगे इसी अभ्यास को एक बारी। एंड रिलैक्स। फिफ्थ चक्रा होता है हमारा थ्रॉट चक्रा और विशुद्धि चक्र। तो ये जो विशुद्धि चक्र होता है वो हमें हेल्प करता है अच्छे कम्युनिकेशंस के लिए। गुड ऑरेटर्स जो होते हैं, जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने फीलिंग्स को जता पाते हैं, जो कि बहुत एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, दे ऑल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रॉट चक्र। तो जो भी इश्यूज होते हैं, अगर इसके जो भी विकृति या इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं थ्रॉट रिलेटेड। स्पीच इश्यूज होते हैं, स्लरिंग होती है, हम अटक अटक के बोलते हैं, हिकअप्स आते हैं बहुत ज़्यादा, हमारी स्पीच क्लियर नहीं होती है, गुड ऑरेटर्स नहीं होते हैं, हम अपनी बात अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आते हैं, गॉइटर, थायराइड जो भी समस्या होती है वो हमारी इस चक्रा से कनेक्टेड होती है। विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने के लिए करेंगे कुछ अभ्यास। तो करेंगे सबसे पहला अभ्यास सेतु बंध आसन का। तो अपने दोनों एंकल्स को, हम अपने दोनों पैरों को अपने हिप्स के नियर रख लेंगे। अपने एंकल्स को पकड़ते हुए हम बीच का पोर्शन ऊपर की ओर उठा देंगे। हमारी गर्दन व हमारा सर हमारे मैट से ही चिपका हुआ। तो सांस भरते हुए ऊपर की ओर लेकर आएंगे। आप देखेंगे आपके नेक रीजन में, थ्रॉट रीजन में असर आ रहा है। सांस छोड़ते हुए नीचे। पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठा लेंगे पेट को। आपका प्रेशर आपके थ्रॉट रीजन पे। एंड रिलीज। सामने की ओर लेग्स को ओपन कर लेंगे। अब यहीं से हल्का सा जेंटली अपनी नेक को के सहारे पे आ जाएंगे हमारी मैट पे। आप चाहे तो एक कुशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशन को अपने सर के नीचे लगा लेंगे जेंटली, सर के बल। सिक्स्थ चक्र आता है हमारा थर्ड आई चक्र और आज्ञा चक्र। तो ये जो आज्ञा चक्र होता है वो हमें अगर हम कहें कि हमें एक क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है, शीतलता प्रोवाइड करता है। अवेयरनेस जो होती है हमें इसी चक्र में होती है। हम जब ध्यान लगाते हैं हम इसी चक्र पे फोकस करते हैं। तो जब भी इसमें कोई विकृति आती है या इम्बैलेंस आता है तो हमें नर्वस इश्यूज होते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेस होता है, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है और हमें बहुत ही अपना आप पे सेल्फ डाउट होता है और इनक्लियरेंस होती है हमारे थॉट्स और विचार में। तो यही सारी जो चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती है, वो हमारे थर्ड आई चक्र आज्ञा चक्र पे डिपेंड करता है। आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए हम करेंगे पहला अभ्यास शशक आसन का। तो वज्र आसन की स्थिति में आके अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, गहरा लंबा सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर अपने हेड रीजन को अपने मैट पे लगा लेंगे, प्लेस कर लेंगे।
सांस भरते हुए जेंटली ऊपर की ओर आएंगे। अब यहीं से हम अपनी थर्ड आई रीजन पे, आज्ञा चक्र की तरफ हम अपनी दोनों आंखों को प्लेस करेंगे। फोकस करेंगे थर्ड आई एरिया पे। आईज क्लोज, इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार फिर से करेंगे इसी का अभ्यास। थर्ड आई रीजन पे फोकस करेंगे, फिर अपनी अंतर आंखों से उसको आंख बंद करके देखेंगे। क्लोज योर आईज। अपनी अंतर आंखों से आज्ञा चक्र को महसूस करें। जेंटली ओपन योर आईज। सेवंथ आता है हमारा क्राउन चक्रा और सहस्त्रार्थ चक्र। जो हमारा हेड का जो क्राउन रीजन होता है, जो आप कह लीजिए टॉप होता है, वो उस पे सिद्ध होता है। तो ये जो चक्र होता है वो हमारे हायर पर्पस, लाइफ में जो हायर पर्पस होते हैं वो उसके लिए होता है, इनलाइटनमेंट के लिए होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन के लिए होता है, एक डीप कनेक्शन के लिए होता है हमारे खुद के साथ, हमारे परम के साथ। जो एक डिवाइन पावर है, एक स्पिरिचुअलिटी का एहसास है, वो सारे इससे होते हैं। जब भी इसमें विकृति होती है तो हमें हमारी पूरे, क्योंकि सहस्त्रार्थ चक्र है वो हमारे सारे सातों जो बाकी के 6 चक्र हैं साथ मिला के उन सबको रेगुलेट करता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे सहस्त्रार्थ चक्र में होती है तो हमारे सारे चक्र के जो भी इम्बैलेंसेस होके प्रॉब्लम्स होती है वो सारी की सारी हमें फेस करनी पड़ती है। इसलिए हमारे इस चक्र को फोकस करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। सहस्त्रार्थ चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप जो ओम का उच्चारण करें वो 3 वर्ण में करें, ओ, आ और मा। ओ के साथ आप अपने जो आपका मूलाधार चक्र है आप उस पर फोकस करें। आ की ध्वनि के साथ आप अनाहत चक्र पे फोकस करें और माँ की ध्वनि के साथ आप सहस्त्रार्थ चक्र पे फोकस करें। ध्वनि गहरी व लंबी होगी। 3 बारी पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ के ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, आंखें कोमलता से बंद। गहरा लंबा सांस भरेंगे, पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे सांस छोड़कर। सांस को समाने करेंगे। ओम की ध्वनि का अपने अंतर मन मस्तिष्क में महसूस करिए।
5 बारी हम प्रणव ध्यान करेंगे। सूक्ष्म तरीके से ओम का उच्चारण, सांस भरेंगे, पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। शांत शांत शांति का अनुभव करेंगे। आती जाती सांसों को देखेंगे, सामान्य करेंगे सांसों को। इसी शांति की अनुभूति के साथ आज के योग सत्र को अंत करेंगे। दोनों हथेलियों में करेंगे घर्षण, पूरे शरीर में धारण कर लेंगे। आशा है आपको इससे बहुत ही आनंद मिला होगा, शांति की अनुभूति हुई होगी। इसी के साथ करते हैं विराम। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।